तो दोस्तों आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो आपसे कहते होंगे कि अपने ब्रेन को रीवायर करो, रीवायर योर ब्रेन, रीप्रोग्राम योर माइंड। तो आज हम यही टॉपिक के बारे में जान रहे हैं कि अपने माइंड को किस तरह से रीप्रोग्राम करो और क्या आपका माइंड एक तरीके से ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुका है जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो ऑटो पायलट मोड पे चल रही है। आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें हो रही है वो होती जा रही है, सिमिलर टाइप की चीज़ें हो रही है, एक पैटर्न है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर फेलियर हो रहा है तो सिमिलर तरह का फेलियर हो रहा है, अगर रिजेक्शन हो रहा है तो सिमिलर तरह का रिजेक्शन हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर स्टक इन अ लूप और कंटिन्यूसली लाइफ के अंदर एक नयापन नहीं आ रहा है या कोई न्यू जो है एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है या आपका जो सक्सेस का जो ड्रीम है वो फुलफिल नहीं है। दोस्तों ये वीडियो है आपके लिए। दोस्तों वीडियो पर बने रहिए। मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, मैं एक लाइफ कोच। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले एक कंसेप्ट के बारे में जानते हैं जिसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि जो आपका ब्रेन है वो कंटिन्यूसली डेवलप हो रहा है, न्यू न्यूरॉन्स है वो जनरेट हो रहे हैं, न्यू कनेक्शंस है वो बिल्ड हो रहे हैं और आपकी लाइफ के अंदर जो आज तक जो पैटर्न्स बने हैं वो आपके पुराने थॉट्स के एक पर्टिकुलर तरीके की वजह से बने हैं और जब वो आपका थॉट का पैटर्न चेंज होता है तो आपकी न्यू कनेक्शंस फॉर्म होते हैं और ये आपकी जो लाइफ की जो डेस्टिनी है जिसको आपको लगता है कि ये प्री डिस्टाइंड है आपकी लाइफ के अंदर, बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो सक्सेस है, चाहे वो कोई अचीवमेंट है, चाहे वो कोई गोल है, वो आप फुलफिल कर सकते हो अगर आप अपने माइंड को प्रोग्राम करना सीख जाए। तो बहुत सालों से आप वही सेम हैबिट्स, वही सेम पैटर्न्स, वही सेम अपनी प्रॉब्लम से भागना, वही सेम तरह का एंगर, वही सेम तरह का रिजेंटमेंट, वही सेम तरह के रिएक्शन एक पर्सन की तरफ, एक सिचुएशन की तरफ, लाइफ की तरफ आप देते आ रहे हो और जो उसका आउटकम है वो मोर और लेस सिमिलर ही होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि जब आप इन पैटर्न्स को चेंज करना चाहते हो तो जो आप इनपुट है उसको भी चेंज करते हो। इनपुट चेंज करते ही आउटपुट चेंज होता है। जैसे कि आप एक खाना बना रहे हो और खाना बनाने में अगर आपने सॉल्ट एक्सेस लिया तो आपका फूड सॉल्टी होगा। अगर आपने वहीं पर वहाँ पे लेमन का इस्तेमाल किया तो आपका फूड टैंगी हो जाएगा। अगर आपने शुगर का इस्तेमाल किया तो वो हल्का सा स्वीट हो जाएगा या आपने मसाले यूज़ किए तो उसी तरह का वो फ्लेवर देने लग जाएंगे। तो जिस तरह का आप इनपुट दे रहे हो रेसिपी के अंदर उसी तरह का आप आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो। 5 ऐसी एक्सरसाइजेस है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस है जो आप प्रैक्टिसेस कर सकते हो, जो आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी को इम्प्रूव कर सकती है, माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए, ब्रेन को रिवायर करने के लिए आपको हेल्प कर सकती है। सबसे नंबर 1 है कॉन्शियस सेल्फ टॉक। सो सबकॉन्शियसली हम अपनी लाइफ के अंदर ये वाले फ्रेजेस बार बार दोहराते हैं कि यार मेरी हेल्थ प्रॉब्लम तो बिल्कुल जा ही नहीं रही, लगता है हेल्थ प्रॉब्लम के साथ ही पूरी ज़िंदगी निकालनी पड़ेगी, या पैसा तो मेरे पास टिकता ही नहीं है, या ऐसा लगता है कि पूरी ज़िंदगी गरीबी में ही निकल जाएगी, या ऐसा लगता है कि लाइफ के अंदर है ना कभी भी मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, हमेशा लोग मुझे रिजेक्ट ही करेंगे, हमेशा लोग मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, हमेशा लोग मुझे यूज एंड थ्रो ही करेंगे, हमेशा मेरी लाइफ के अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न है, पर्टिकुलर वॉइड है, ये होता ही रहेगा। ये मैं सबकॉन्शियसली अपने आप को बार बार बोलता रहता हूँ। और कॉन्शियस सेल्फ टॉक ये है कि आप अपने आप को रिमाइंड करते हो कि आपके पास लिमिटलेस पोटेंशियल है। जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे लोग देखते हो जो आजकल बहुत फेमस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर लिए हैं और आपको लग रहा है कि ये पर्सन तो शायद डिजर्व ही नहीं करता होगा इतना सक्सेस, या ये पर्सन है इतने पैसे तो डिजर्व करता ही नहीं है, या ये पर्सन इतना फेम तो डिजर्व करता ही नहीं है। पर कहीं ना कहीं उनका जो माइंडसेट है या उनका जो सेल्फ बिलीफ है या उनका जो अपने पर भरोसा है, या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो उनका एक फेक कॉन्फिडेंस है अपनी लाइफ को लेकर, या उनको लग रहा है कि वो बहुत कुछ है, कुछ नहीं होते भी अपने आप को कुछ है समझने लग गए थे। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपका प्रोग्राम हो जाता है माइंड ये सोचने के लिए कि जो सारी ब्लेसिंग्स है या सारे अच्छी चीज़ें हैं या सारी जो सक्सेस है ये आप रिसीव करने के लिए रेडी हो। क्योंकि जो सक्सेसफुल पर्सन जो ऑलरेडी है उसका जो माइंडसेट ये होता है, उसका खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, उसको किसी भी चीज़ से कोई डर नहीं होता है, उसको फियर कोई चीज़ का नहीं होता है। उसे लगता है कि जो भी वो करेगा वो कामयाब ही होगा, चाहे वो छोटा सा वेजिटेबल वेंडर ही क्यों ना हो, चाहे वो छोटा सा चाय का स्टॉल चलाने वाला क्यों ना हो। जब वो इस तरह के माइंडसेट से फंक्शन करना चाहते हैं कि मैं कुछ हूं, तो ऑटोमेटिकली जो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना ज्यादा कंटेजियस हो जाता है कि वो इस तरह के लाइक माइंडेड लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाता है, इस तरह की फ्रीक्वेंसीज को अट्रैक्ट करने लग जाता है जो उनके लिए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आती है।
और इसी को कंपेयर करो इस तरह के माइंडसेट के साथ पे जहाँ पे आप नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो और अपने आप को बोल रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज यानी कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज होने लग जाती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज उसके पास ही आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके पास ही आती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को झेलने के लायक हो। मनी भी उसी के पास आती है जो मनी को स्पेंड करने के, मनी को सेव करने के, मनी को सही तरह से यूज करने के लायक हो। तो जब आप इस तरह से यूनिवर्स को सिग्नल देते हो कि आप रेडी हो उस माइंडसेट के साथ में, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी चल कर आती है। इस तरह के एफर्मेशंस रोज कहिए कि आई डिजर्व सक्सेस, आई डिजर्व गुड हेल्थ, माई हेल्थ इज इम्प्रूविंग, I can be successful, I will achieve my goals, I have all the competency to achieve my goals, जो आपको रीएश्योर करवाती है, जो आपके अंदर एक यूनिकनेस है कि आप हर चीज कर सकते हैं। सेकेंड टेक्निक है कि आपको अपने जो आउटकम है उसको विजुअलाइज करना जरूरी है। यूजुअली हम विजुअलाइज करते हैं क्या, नेगेटिव आउटकम को। अगर मैंने इस पर्सन को अप्रोच किया तो वो इस तरह से रिएक्ट करेगा, अगर मैंने ये एफर्ट इस डायरेक्शन में दिया तो मुझे इस तरह का लॉस होगा, अगर मैंने इस तरह से हेल्थ पे काम करना चालू किया तो मैं इस तरह से फेल हो जाऊंगा। तो आप किसके ऊपर फोकस कर रहे हो, आउटकम के ऊपर। आप भी फोकस कर रहे हो आउटकम के ऊपर, पर आप फोकस कर रहे हो नेगेटिव आउटकम के ऊपर। आपका ज्यादा जो समय जा रहा है, आपका जो ब्रेन इन्वॉल्व है, वो ये सोचने में जा रहा है कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, खराब से खराब क्या हो सकता है, और वर्स के सिनेरियो क्या हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका ब्रेन जो है वो इस आउटकम की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो जाता है कि बुरा कैसे ना हो, बुरे को बचाने के लिए आपको क्या करना है, और आप एंजाइटी मोड में चले जाते हो। अगर आपका फोकस ये हो कि मेरा ये जो इनपुट है इसका आउटकम है इस तरह से एक ब्यूटीफुल आउटकम आने वाला है, एक इफेक्टिव आउटकम आने वाला है, और आपका जो ब्रेन के अंदर आप वो छवि बना के रखो कि आउटकम जो है वो किस तरह से अच्छा आएगा। विजुअलाइज करना उसको कि मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ, मैंने इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली दे रहा हूँ, मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, ऑफर लेटर मिल गया है। तो आपके चांस है वो इंटरव्यू देने के टाइम पे रिजेक्शन आपका नहीं होगा और आप कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू दे दोगे, क्योंकि अपने ब्रेन ने अपने वो छवि पहले से बना ली है सक्सेस कि आपको अचीव हो चुका है। आपका ब्रेन ट्रिक करना बहुत ईजी है उसको, क्योंकि वो आप एग्जाम्पल लीजिए कि आप जब सपना देखते हो कितना रियल लाइक होता है, आप रियल में रो भी लेते हो सपने के अंदर, आपको ऐसा लगता है कि रियल में आपके साथ वो चीज होगी, और आपके ब्रेन भी आपको इस तरह से फील करवा लेता है कि रियल में हुई। तो सोचो, आप विजुअलाइज अगर करो, सपना भी एक तरह का विजुअलाइजेशन है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, पर अगर आप कंट्रोल विजुअलाइजेशन करो, जो आपको आउटकम चाहिए आपकी हेल्थ गोल्स को लेकर, आपके फाइनेंशियल गोल्स को लेकर, आपके रिलेशनशिप गोल्स को लेकर, आपके सक्सेस करियर गोल्स को लेकर, उसको विजुअलाइज करना कि ये मैं बन गया हूँ ऑलरेडी, अपने दिमाग में उस तरह की छवि को देखना, यह आपके ब्रेन को प्रोग्राम कर लेगा आपको उस डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। तो आज ही ट्राई करिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और विजुअलाइज करिए जो भी अपनी लाइफ में आप होते हुए देखना चाहते हो वो होते हुए देखिए, वो इमेजिन करिए। एक एक छोटा छोटा इवेंट देखिए। अगर आप ये देखना चाहते हो कि मैं सीए बन गया हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूँ, तो आप अपने आप को उस अटायर के अंदर इमेजिन करिए, अपने आप को ऑफिस जाते हुए इमेजिन करिए, अपने आप को बहुत सारे फाइल्स और डॉक्यूमेंट के साथ काम करते हुए इमेजिन करिए, अपने अकाउंट में पैसे आते हुए इमेजिन करिए, लोगों की रिस्पेक्ट आपकी तरफ आते हुए इमेजिन करिए। सिमिलरली जो भी आपका गोल है, चाहे वो वेट लॉस का गोल है, चाहे आपका रिलेशनशिप अपने पार्टनर का अच्छा हो, ये वाला गोल है, जो भी आपका गोल है उसको दिमाग में विजुअलाइज करना चालू करिए। इससे आपका ब्रेन रीप्रोग्राम होने लग जाएगा। तीसरा है पुराने पैटर्न्स को तोड़ना सीखिए। पुराना पैटर्न में हो सकता है कि एक सुबह के लेट टाइम पर उठना हो सकता है, रोज जंक फूड खाना हो सकता है, खाने के बाद बहुत ज्यादा मीठा खाना हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर इमीडिएटली एंग्री होना हो सकता है, या गुस्से में अगर किसी को ब्लॉक करना हो सकता है, या एक पर्टिकुलर बिहेवियर हो सकता है। तो आप जब अपने पैटर्न्स को चेंज करते हो, आपकी हैबिट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज करते हो, जैसे कि रोज अगर आप 12 बजे दोपहर को उठते हो या 11 बजे उठते हो, तो सीधा 6 बजे उठना नहीं, पर एक एक घंटे, आधा आधा घंटे धीरे धीरे जल्दी उठने से लेकर आप अपनी हैबिट्स को प्रोग्राम कर सकते हो। या अगर रोज जिम जाने को अपने आप को तैयार करना है, तो रोज 1 घंटे जिम जाने से नहीं, पर रोज 10 मिनट्स घर के अंदर वॉक करके, फिर 20 मिनट नीचे बिल्डिंग के नीचे वॉक करके, फिर बाद में 30 मिनट थोड़ा सा दूर जाके वॉक करके, और फिर उसके बाद 30 मिनट जिम जाके आके, और धीरे 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 अपनी हैबिट को बिल्ड कर सकते हो। तो पैटर्न्स को जब आप ब्रेक करते हो, तो आपके पैटर्न्स और आपकी हैबिट्स ने ही आपकी करंट लाइफ है उसको क्रिएट किया है। चाहे वो स्मोकिंग की हैबिट हो, जो आपको लगा है कि दोपहर को स्मोक करना ही है, या ड्रिंक किए बिना, थोड़ा सा लेने के बिना आपको नींद आती ही नहीं है, ये सब पैटर्न्स को धीरे 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 एलिमिनेट करके ब्रेक करना जरूरी है। चौथा है
ग्रैटिट्यूड, अपनी लाइफ के अंदर ग्रैटिट्यूड लेके आना, कंप्लेन मोड से बाहर आना। हम 100 चीजों के लिए दिन में कंप्लेन करते हैं कि क्या और बेहतर हो सकता है और कितनी मेरी लाइफ खराब है, पर रोज सुबह उठकर 3 चीजें लिखिए जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड देते हो यूनिवर्स को। हो सकता है आपके पेरेंट्स अलाइव है, उसका ग्रैटिट्यूड हो सकता है कि आपकी पूरी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर रही है, आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, हो सकता है कि आपके अकाउंट के अंदर 3 से 6 महीने का सर्वाइवल अमाउंट पड़ा है, हो सकता है कि आपके पास फ्रेंड्स और रिलेटिव्स है आसपास में, हो सकता है कि आपके जो किड्स है आपके साथ खेल पा रहे हैं, हो सकता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम मिला है, हो सकता है कि आपके लाइफ के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस है। तो आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है कि दूसरे पर्सन की लाइफ के अंदर जो अच्छी चीज है वो आपकी लाइफ के अंदर नहीं है, पर आपकी लाइफ के अंदर कोई चीज हो सकती है जो उसकी लाइफ में नहीं है। तो 3 ऐसी चीजें लिखी है जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड हो, थैंकफुल हो, क्योंकि जब आप थैंकफुल होते हो लाइफ को लेकर तब आप ज्यादा लाइफ को पॉजिटिवली जीते हो, ना कि ये सोचते हो कि लाइफ के अंदर क्या क्या कमी है और नेगेटिव माइंडसेट से आप बाहर आ सकते हो। इसलिए लिखिए कि क्या क्या चीजें हैं जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स है, और हर एक पर्सन के अंदर 3 तो बहुत कम बोली, पर 3 से बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स है उसकी लाइफ के अंदर, जो अगर आप किसी स्लम्स के अंदर जाइए, किसी हॉस्पिटल के अंदर जाइए, किसी कैंसर हॉस्पिटल के अंदर जाइए, किसी रिहैबिलिटेशन के अंदर जाइए, तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें मेरी लाइफ के अंदर जो है, जो ब्लेसिंग्स है, और कितनी सारी नेगेटिव चीजें मेरी लाइफ से मैं बचा हुआ हूँ। और 5th टिप है जो है कि अपनी लाइफ के अंदर अपने माइंड को सही चीज फीड करिए। ठीक है, जैसे जंक फूड है, बहुत ज्यादा खाने के बाद में आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपको हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर इश्यूज हो सकते हैं। सिमिलरली जो जंक न्यूज है या जंक कंटेंट है या इधर उधर की गॉसिप है या किसी की बारे में नेगेटिव आप सुन रहे हो, या आप बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज या सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हो, जहाँ पे आप दूसरों की एक फैसिनेटेड लाइफ देख के अपने आप को जेलस फील करवा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप बहुत इनकॉम्पिटेंट हो, तो जितना आप नेगेटिविटी, जितने न्यूज चैनल, आपको पता है आजकल के न्यूज चैनल तो डिबेट के नाम पर या तो एक दूसरे को लड़ा रहे हैं या लोगों की ब्रांड्स की एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं, तो जो एक्चुअल न्यूज है जो हमारे टाइम पर होती थी वो न्यूज बिल्कुल ही मिसिंग है, रियल न्यूज मिसिंग है, या बहुत ज्यादा फेक एजेंडाज है वो न्यूज के अंदर चलाए जाते हैं। तो इसलिए जितना हो सके अपना जो कंटेंट है जो आप कंज्यूम कर रहे हो एकदम मिनिमम कर दो, और ट्राई करो कि मोटिवेशनल कंटेंट है जो आपको अपलिफ्ट करता है, लोगों की लाइफ की सक्सेस स्टोरीज है, जो एजुकेशनल पॉडकास्ट है, इनके साथ जुड़िए जो आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। नेगेटिविटी को बिल्कुल भी, और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी जो आपको नेगेटिव बोलते हैं आपके बारे में, सिचुएशंस के बारे में, दुनिया के बारे में, करियर के बारे में, उनसे भी कम से कम कन्वर्जेशन करिए जो नेगेटिव सेल्फ टॉक करने में आपको मजबूर करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ये सारे 5 काम रेगुलरली करते हो, रेपुटेशन में करते हो, कंटिन्यूसली, एक हैबिट फॉर्म के लिए बोला जाता है कि 21 डेज लगते हैं। बहुत सारी स्टडीज बोलती है कि 21 से लेकर 40 डेज के आसपास लगते हैं। तो अगर आप 40 डेज तक ये सारी जो हैबिट्स है, जो 5 एक्टिविटीज है, वो रोज करने लगते हो और एक ट्रैकर बना देते हो कि आपने टिक मार्क कर लिया कि आज भी आपने ये सारे 5 चीजें, 5 काम कर लिए, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे, हैबिट बन जाएंगे, और आपकी डेस्टिनी को चेंज होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपने जो आपके माइंड है उसको रीप्रोग्राम कर लिया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, अपने स्टेटस पर रखिए, लाइक का बटन है जो वीडियो के नीचे उसको जरूर दबाइए, और देखते रहिए लाइफ कोच।